पाकिस्तान आप देख रहे हैं राइट न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान ज़िशान पाकिस्तानी। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी एसएसपी ऑफिस के बाहर। स्टूडेंट जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, जो कि एक कंपनी है टाइम्स के नाम से, मल्टीनेशनल कंपनी जालसाजी करी है उन्होंने अवाम के साथ। आइए हम इनसे जानते हैं इस हवाले से कि क्या मौक़िफ़ है इनका। सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा आपके साथ जो है वो क्या जालसाजी हुई है? नाम मेरा मौसून हुसैन है। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी बदौलत कोरंगी की आला क़यादत, आला अफसरान तक मेरी आवाज़ पहुँची है। ये जितने भी मेरे पीछे लोग खड़े हुए हैं ये सब के सब मुतासिरीन हैं। किसी से 40,000 लिए हैं, किसी से 50,000 लिए हैं, किसी से 1-1 लाख रुपए लिए हैं, और ये सारे पैसे बटोर कर अपनी जेब में रखे गए और ना किसी को आगे दिया है। ये जॉब के नाम पे झांसा देते हैं और ख़वातीन की इज़्ज़त के साथ हरासा करते हैं, ख़वातीन की इज़्ज़त के साथ खेलते हैं और लोगों के साथ खेलते हैं। अब जितने भी मुतासिरीन हैं, ये जो नौजवान हैं, ये लोग कोई अपनी माँ का सोना बेच कर आया है, कोई अपनी बहन का जहेज़ बेच कर आया है, कोई घर के जनरेटर बेच कर आया है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर कर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फातिमा है। मैं स्टार्टिंग में जब यहाँ पर आई थी, जिस तरह मुझे बुलाया गया था कॉल कर कर, तो मैं यहाँ पर आई थी। जब मुझे इस बारे में देखें, स्टार्टिंग में ये लोग बुलाते हैं, बुलाने के बाद ये कहते हैं कि जो है ना आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट के यानी जिस तरीके से हमें बुलाया जाता है, जब हमें नहीं बताया जाता कि आपसे टेस्ट लिया जाएगा या आपसे पैसे लिए जाएंगे। जब हमसे टेस्ट लिया जाता है तो उसके हमसे पैसे भी लिए जाते हैं, सही है। फिर वो पैसे हम लोग किसी भी तरीके से ले कर घर वालों से जमा करवा देते हैं। फिर उसके बाद ये लोग 5 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग के बाद हमारे से और पैसे मांगते हैं और हमें किसी ना किसी तरह करके देना पड़ता है। जाहिर सी बात है, इतने लंबे लंबे, इतने बड़े बड़े, इतने अच्छे अच्छे ख्वाब जब इंसान दिखाएगा और हमारे दिल में, तो फिर जाहिर सी बात है, आप खुद बताएं, बढ़ेगा ना जज्बा कि हमने कुछ करना है। इस तरीके से लोग जज्बे बढ़ा के पैसे लेते हैं और इसी तरीके से लोगों को लूटा जाता है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरूज फातिमा है और हम लोगों के साथ बहुत फ्रॉड हुआ है, इसलिए क्योंकि हम स्टूडेंट हैं और हमें पार्ट टाइम जॉब की नीड थी। तो हमारे पास जब मैसेज आया तो हमने यहाँ पर अप्लाई किया, और जब अप्लाई किया तो यहाँ पे कुछ पता नहीं था, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने कलमे शहादत पे हमें मतलब स्टार्टिंग वर्क का कहा था और हमें हिप्नोटाइज़ किया गया इस्लाम के नाम पर कि यहाँ ये बहुत अच्छी जॉब है और यहाँ पर आप अच्छे से मतलब आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और यहाँ पर बहुत सपोर्ट किया जाता है, यहाँ ड्रीम्स कंप्लीट होते हैं। ऐसे ऐसे हमें झूठे ख्वाब दिखाए गए, झूठे बताया गया सब कुछ कि ऐसा होगा वैसा होगा, और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उल्टा हम लोगों के साथ हमें भिखारी बना दिया। यहाँ पर हमें 1 महीना हो गया, हमें कोई पैसे दिए नहीं गए और यहाँ पे दूसरा महीना होने वाला है, कोई सैलरी नहीं दी गई। एक रॉन्ग नंबर पे कॉल आया था, इन्होंने बोला कि आप जॉब करना चाहते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल जॉब करना चाहता हूँ, मेरी फ़िलहाल कोई जॉब नहीं है। उन्होंने कहा अपनी CV सेंड कर दो। CV सेंड करने के बाद उन्होंने 1 दिन के बाद मुझे बुलाया कि आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू में जब हमने गए थे वहाँ पे तो उन्होंने एक सेमिनार कंडक्ट करवाया। सेमिनार कंडक्ट करने के बाद उन्होंने कहा एक टेस्ट होगा, 2200 रुपये का टेस्ट होता है यहाँ पे। अगर आप टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। और टेस्ट इतना घटिया तरीन टेस्ट था, सिर्फ नाम लिखे थे चाइना कंपनी के, उनमें से कोई टेस्ट, कोई जनरल नॉलेज, कोई साइंस सब्जेक्ट कुछ भी नहीं था। सर मुझे यहाँ पे पम्फलेट के जरिए यहाँ मुझे बुलाया गया था। फिर इंटरव्यू के बाद इन्होंने एक टेस्ट फीस बताई थी जो 3100 की थी, 2200 की थी, सॉरी सर। पहले हमने 2200 भरे, टेस्ट के बाद 5 दिन की ट्रेनिंग ली और उसमें कलमे की शहादत देकर हमसे 38,500 लिए गए और कहा गया कि आपको 38,500 रुपये किस मद में लिए, क्या बोल कर लिए? कहा था परचेजिंग के उस पे कि आप यहाँ से, हम बाहर से भी आप परचेजिंग करते हैं तो यहाँ से परचेजिंग। यानी कोई प्रोडक्ट थी, ये दवाइयाँ थी, क्या चीज़? यस सर, प्रोडक्ट्स वगैरह थी, लेकिन अभी हमें वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। और जब आपने जब पैसे दिए तो कितने अर्सा गुजरने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिला? कितना टाइम हो गया? सर मुझे वहाँ पे 4 महीने होने वाले। मैंने उनको 3 से 4 बार और कई बार मैंने उनको सैलरी का भी बोला, प्रोडक्ट्स का भी बोला, पर मुझे वहाँ से कुछ नहीं मिला। देख सकते हैं आपके कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया SHO औरंगजेब खटक साहब ने यहाँ एहतजाज में आकर इस आवाम को यकीन दहानी करवाई है कि इनके मुतालबात जो है वो ज़रूर सुने जाएंगे और गनी और शमीम जैसे लोगों के ख़िलाफ़ जो इनकी दरख्वास्त थी FIR की, वो FIR जो है वो कोरंगी ज़मान टाउन थाने में अंदराज कराई जाएगी। इस आवाम ने जो है औरंगजेब खटक साहब का शुक्रिया अदा किया है। जी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और दिल से खुश हूँ। 2 हफ्ते से हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, तो अभी औरंगजेब खटक साहब आए, KI SHO साहब, तो उनकी वजह से सुनवाई हुई है और हमारी आला अफसरान तक बात गई है। और जो फ्राडिया लोग थे, उस फ्राडिया तक एक एक्शन गए पुलिस का, उनको पता लगे कि असल पुलिस कहते किसे हैं। आज के इस एहतजाज को जो है वो इख्तिताम किया जा रहा है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO औरंगजेब खटक साहब ने यहाँ पर जो है वो इनको यकीन दहानी कराई है कि आज जो है वो 2 FIR कटेंगे और इंशाल्लाह कल जो है वो 2 FIR कटेंगी। इनके मुतालबात जो है वो SSP ऑफिस के बाहर जो है
कोरंगी SHO इंडस्ट्रियल एरिया औरंगजेब खटक साहब ने पूरा किया है और यहाँ पे आवाम को यकीन दहानी कराई है और आवाम अब यहाँ से जो है वो एहतजाज अपना ख़त्म करते